द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 12 दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी की दाव उल्टी पड़ गई है और ऐसे में जो सियासी रणनीति बनाकर बीजेपी वहां पर सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, उसमें करारा झटका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी कर्नाटक में मुसलमानों के 4% आरक्षण को खत्म कर चुकी है और उनके हिस्से का जो भी आरक्षण का बनता था वो सब लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के बीच बांट दिया गया था। इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में काफी जोरदार दलील बहस के बाद यह तय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि बीजेपी ने जो भी मुसलमानों के खिलाफ आरक्षण छीनने की साजिश रची है उसे लागू नहीं किया जाएगा। तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब इस मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी, बहस पूरी नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट एक ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचेगा। तो चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, वोट पोलराइजेशन का सहारा लेना चाहती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9 मई तक आप मुस्लिम आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहां जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे वो कई बहानेबाजी कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे सेम सेक्स मैरिज वाले में दलीलें देनी होती है तो मैंने इस मामले पे अभी कोई खास तैयारी नहीं की है, इसके लिए अलग तारीख दे दें, अभी जो सरकार का फैसला आ गया है उसे रहने दें। लेकिन इन सब पर दुष्यंत दवे ने जमकर क्लास लगा दी तुषार मेहता की। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और उन्होंने कहा कि आप जो है बहानेबाजी ना करें। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि इस आरक्षण को अभी खत्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए 10 मई को चुनाव है तो 9 मई तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, सब कुछ रुका रहेगा, जो पहले था पूर्ववत ही रहेगा। यानी बीजेपी ने जो चाल चली थी कि मुसलमानों को दरकिनार कर देंगे, हर एक मामले में कर्नाटक में यह पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, वहां पर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने में बीजेपी को बड़ा ही महारत हासिल है और इसमें वो सफल भी होती है। इसको लेकर बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जरा कोर्टरूम में क्या हुआ था, कैसे बीजेपी को मुस्लिम आरक्षण खत्म करना भारी पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले पर ब्रेक लगा दिया, उसे समझिए। स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 18 ने भी लिखा, कर्नाटक सरकार के इस फैसले को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक लगाई रोक। न्यूज 18 ने जानकारी दी कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मेहता द्वारा, यानी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई पहले ही 4 बार टाली जा चुकी है। मेहता ने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। दवे ने अदालत से अनुरोध किया कि वह मेहता की दलीलों को दर्ज करें कि मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और 30 मार्च 2002 को जारी किया गया आरक्षण देने का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल ही रही थी, जब से सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था कि मुसलमानों को कैसे पोलराइज करके वोट हिंदुओं का अपने पाले में कर ले। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दुष्यंत दवे के बातों में अपनी सहमति जताई और फिर आदेश जारी कर दिया कि 9 मई तक जो पुरानी व्यवस्था है उसी के आधार पर सब कुछ होगा, सारे फैसले वही लागू रहेंगे, कोई भी नया शिगुफा या भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं डाल सकती है। पीठ ने दवे के साथ सहमति व्यक्त की और आगे की सुनवाई के वास्ते मामले को 9 मई के लिए सूचीबद्ध किया। क्योंकि इस मामले में कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार अदालत से समय पर समय मांग रहे थे, इस वजह से दुष्यंत दवे उन पर खफा हो गए और उनसे भिड़ गए। कोर्ट में तीखी बहस हुई। हालांकि इससे पहले भी जब मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे कहा था कि यह त्रुटिपूर्ण लगता है, कर्नाटक सरकार का फैसला यह गलत लगता है और इसमें भी सरकार ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें जानकारी दी गई है कि उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल को कहा था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में 2-2% वृद्धि करने एवं ओबीसी
अन्य पिछड़ा वर्ग मुसलमानों के 4% आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस मामले में न्यूज 18 ने उस पॉइंट का भी जिक्र किया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई थी। जैसे ओबीसी मुसलमानों के 4% कोटे को वोक्का लीगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया गया। यही नहीं, आरक्षण के लिए पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस कोटा में डाल दिया गया। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब वहां आरक्षण की सीमा करीब 57% हो गई है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला पूरी तरीके से गलत धारणा पर आधारित है और इसमें झटका तो लग ही गया बीजेपी को। बीजेपी दरअसल वहां पर लगातार मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश करने में लगी है। सबसे पहले तो आपने देखा कि कैसे हिजाब पर बैन लगा दिया गया और जब इसका विरोध हुआ तो कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट से भी आदेश लेकर पहुंच गई। वहीं आप जानते हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से अब मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठीक समय पर फैसला ले लिया है। हालांकि इस मामले में आगे सुनवाई होगी और कोई रास्ता निकाला जाएगा। बताया जाता है, येदियुरप्पा की तरफ से भी जानकारी आई थी कि किसी आयोग के सुझाव के आधार पर ही यह निर्णय वहां पर लिया गया है। क्योंकि जो समुदाय है, चाहे लिंगायत हो, वोक्का लीगा हो, वो वहां पर काफी मजबूत है और सियासत में जो फैसले होते हैं निर्णायक भूमिका वो लोग निभाते हैं। ऐसे में उन्हें खुश करने के चक्कर में यहां पर बीजेपी ने मुसलमानों को नाराज किया, उन्हें दरकिनार करना शुरू कर दिया और एक बार यह आरक्षण वाला मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर हो जाएगा। अगर यह फैसला जो है बीजेपी के पक्ष में आ जाता है तो बीजेपी वापस कभी भी बैक नहीं कर पाएगी, ऐसा भी माना जा रहा है। इस संबंध में बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, हम आपको वो भी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के लिए यह कोशिश बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं तेलंगाना में भी कर रही है। तेलंगाना में तो ओवैसी ने करारा जवाब दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण किसी धर्म के आधार पर नहीं मिला, यह असंवैधानिक नहीं है। मुसलमानों में जो जाति है, जात के आधार पर आरक्षण दिया गया है और यह गलत नहीं है। और इस संबंध में बीबीसी पर जो रिपोर्ट आई है उसमें विश्लेषण किया गया है कि बीजेपी को क्या फायदा कर्नाटक में और क्या फायदा तेलंगाना में हो सकता है, वो हम आपको बताते हैं। बीबीसी ने लिखा है, क्या बीजेपी को होगा फायदा। इसमें प्रोफेसर श्रीनिवासुलु कहते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना बहुत अलग राज्य है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी कोई फोर्स नहीं रही है और न ही भविष्य में ऐसा होता दिख रहा है। वो कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम के बांटने के लिए ये बात कर रहे होंगे, लेकिन इससे यह कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहां कांग्रेस और बीआरएस की ही लड़ाई है। जानकार मानते हैं कि कर्नाटक में सांप्रदायिकता का लंबा इतिहास रहा है, वहां बीजेपी के लिए हिंदुत्व की राजनीति करना आसान है। हालांकि प्रोफेसर असादी ये मानते हैं कि अगर बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण वापस लिया है तो आने वाली सरकारों के लिए उन्हें दोबारा आरक्षण दे पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो 2% आरक्षण लिंगायत और वोक्का लीगा समुदाय को दिया गया है उसे वापस लेने की हिम्मत कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं तेलंगाना में बीजेपी को यह चाल उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि कर्नाटक में बताया जाता है कि जो मुस्लिमों की कम्युनिटी है वो थोड़ी साइलेंट कम्युनिटी है, लेकिन तेलंगाना में इस पर भारी बवाल छिड़ जाता है। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि जब 10 मई को चुनाव होंगे और फिर जब नतीजे आएंगे उसमें मुसलमानों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी। बीबीसी ने जानकारी दी है कि कर्नाटक में लगभग 12% मुसलमान आबादी है। देश में जाति आधारित जनगणना तो नहीं होती, लेकिन एक अनुमान के आधार पर कर्नाटक में 17% लिंगायत है और 15% वोक्का लीगा आबादी है। और जो वोक्का लीगा और लिंगायत आबादी है दोनों काफी समृद्ध हैं, लेकिन इनको फिर भी आरक्षण दिया जाता है, तो इसको लेकर भी इसे एक राजनीतिक कदम के तौर पर ही देखा जाता है। वहीं मुसलमानों से किनारा करने का जो प्लान ये लोग बना रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक ने बीजेपी को झटका तो दिया है। अब बारी वोटर्स की है, वो क्या तय करते हैं, कर्नाटक में कौन सा रास्ता ये लोग अपनाएंगे। उसके लिए तो आपको वोटिंग का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर की शक्ति ही सत्ता बनाती भी है, सत्ता पलटती भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।